सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए तू सावधान रहे, ना तू दाख मधु और ना किसी भांति की तू मदिरा पी और ना कोई अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से वही छुड़ाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, ना उसने मुझे अपना नाम बताया। अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे तो आपकी उंगलियां भी ज्यादा होंगी और इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं कम मिलेंगी जहां पर किसी स्वर्गदूत ने किसी व्यक्ति के आने से पहले उसके बारे में बताया हो। परमेश्वर के दूतों ने एक बर्थ अनाउंसमेंट की कि एक परमेश्वर का जन आने वाला है। तू अंगूर भी मत खाना। जो लोग बोलते हैं बाइबल में शराब पी सकते हैं जी, ये तो अंगूर खाने के लिए भी मना कर रहा है। बाइबल तो इतनी सख्त है। वो तो लोग ढीठ हैं, लोग पाप करना चाहते हैं, बहाना बना लिया। बाइबल में कहां लिखा है सिगरेट ना पियो? कहीं लिखा है स्मैक ना पियो? लिखा है कहीं बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या, सिगरेट पीनी चाहिए? तो परमेश्वर ने सेंस भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। इसलिए बाइबल कहती है मैं अपनी व्यवस्था को तेरे विवेक के ऊपर लिखूंगा। क्यों? आपका विवेक अंदर से मालूम होगा कि यार ये गलत है। लिखा चाहे नहीं लिखा कहीं पे, लेकिन है ये गलत। आपका विवेक आपको बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका विवेक भी दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर से मालूम होता है जो मैं कर रहा हूं ना, ये कमीशन के नाम पे किसी ये गलत है। अंदर से मालूम होता है ये चोरी है, अंदर से मालूम होता है नहीं ये व्यभिचार है, अंदर से पता होता है। लेकिन आदमी जब विवेक को निर्बल कर लेता है और अपने दिल को फॉलो करता है तो उसका मरना और बेइज्जत होना फिर तय होता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां पर अनाउंसमेंट होती है कि एक बेटा पैदा होगा। बेटा तूने अंगूर नहीं खाना, अंगूर से बनी हुई वस्तु नहीं खानी, अंगूरों का जूस भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीनी, क्योंकि ये बेटा जो पैदा होगा ये परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा। ये पवित्र होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और वचन क्या कहता है कि वो पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसको शारीरिक ताकत दी, उसके बालों में उसकी ताकत थी। वचन कहता है कि जब उसको लोग पकड़ने के लिए पलिश्ती आते थे तो गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। और वो इस्राएलियों का न्याय करने लगा और दुश्मनों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने लगा। इस्राएल जब परमेश्वर की दुहाई देता था तो परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता था, और वही परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने छुड़ाया। पर सैमसन की लाइफ में एक कमी थी। वो कमी थी व्यभिचार की। औरत उसका क्या बोलते हैं, कमी थी उसकी, कमजोरी। औरत उसकी कमजोरी थी। अगर आप सैमसन की लाइफ देखें तो वो बार बार औरतों के साथ ही पाप में गिरता था। ये उसकी लाइफ की कमी थी। औरत भी उसने कैसी पसंद की? दूसरी जाति की, क्योंकि वो सुंदर थी। उसके बाद बाइबल कहती वो वेश्याओं के पास गया और उस वेश्या ने प्यार से पूछा, तेरी ताकत का राज क्या है? कभी वो बोलता कि मेरे को अगर तुम सूती के साथ बांध दोगे, झूठ बोलता रहा। एंड में जब उसने बहुत दबाया और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है, अगर कोई मेरे बाल काट दे तो यहोवा का आत्मा मुझसे चला जाएगा और मेरी ताकत भी चली जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा का नाज़ीर हूं। और जब वो सोया उसके घुटनों के ऊपर उसने बाल काट दिए और तब उसने पलिश्तियों से कहा, आओ अब की बार पकड़ लो, क्योंकि अब ये मेरे को मालूम हो गया, सच बोला है, अब इसकी ताकत जा चुकी है। जब पकड़ने के लिए वो आए तो उसने फिर झटका देने की कोशिश की और क्या देखा कि वो एक आम आदमी बन चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा मजबूत था, 8 फुट का होगा, बड़ा ताकतवर होगा, लेकिन सैमसंग एक आम आदमी और आम स्ट्रक्चर वाला आदमी था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आम आदमी की तरह था। इसलिए तो लोग
हैरान होते थे कि ये हमारे जैसा आम आदमी है, लेकिन जब यहोवा का आत्मा इस पे उतरता है तभी ये 1000 बंदे को उसने मार दिया, तभी उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी पूरी आर्मी को हरा देता था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि परमेश्वर का आत्मा जब इस पे उतरता तो ये आम बंदा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जरा। तो जब उसने जब सबको मारता था, लेकिन जब पावर चली गई, बाइबल कहती उसको पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा तो वचन कहता है न्यायों 16 उसकी 21 में, तब पलिश्तियों ने सैमसन को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी, उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। इमेजिन करो, जिस व्यक्ति को पलिश्तियों को मारने के लिए चुना है, वही पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। 23 आयत में लिखा है, पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। जब लोगों ने उसे देखा और ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसको हमने जिसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और कि वह उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। अब एक व्यक्ति को वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, हम इस बात से समझ सकते हैं कि दूत आके उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसकी माँ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई तूने अंगूर नहीं खाना, किशमिश नहीं खानी, मुनक्का सौगी नहीं खानी, है ना। देखो कितनी कठिन उसको बातें बोली, क्योंकि परमेश्वर का नाज़ीर होगा, इसके सिर पर छुरा नहीं फिराएगी तू, ये परमेश्वर का नाज़ीर होगा और ऐसे ही चलेगा। अब जिस दुश्मन को मारने के लिए सैमसन का जन्म हुआ था, उसी दुश्मन ने सैमसन को पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ी, विजनलेस कर दिया उसको। अब परमेश्वर ने आपको चुना है। पुराने नियम में कोई कोई सैमसन होता था, कोई कोई दाऊद और कोई कोई सुलेमान होता था। नए नियम में सिस्टम बदल गया। नए नियम में जो एक के पास होता था पुराने नियम में, अब वो आप सबके पास है। आप सब बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, मेरे को पता है, आज नहीं तो कल ये पूरा होगा। लेकिन अगर आपने भी वही किया जो सैमसन ने किया, जिस दुश्मन पर सैमसन को कब्जा करने के लिए बुलाया गया था और उस पर कब्जा किया, बहुतों बार उनके हजारों को गधे की जबड़ी की हड्डी के साथ उसने मारा, बहुतों बार उनको शर्मिंदा किया, कभी पकड़ नहीं पाए। परमेश्वर की ताकत उसके साथ थी। लेकिन जब उसने पाप किया, अपना भेद एक औरत को दिया, व्यभिचार में गया, वही दुश्मन जिस पर कब्जा सैमसन का होना चाहिए था, उसने सैमसन के ऊपर कब्जा किया और आंखें फोड़ दी। आज कितने क्रिश्चियन है विजनलेस हो चुके हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता आगे क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के कारण पर शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। नहीं जानते सेवकाई में क्या करना है। पास्टर्स व्यभिचार में फंसे हुए हैं। पास्टर्स की बात कर रहा हूं, चर्चेस चलाते हैं, बड़े ओहदे भी हैं कईयों के पास, लेकिन व्यभिचार में है। पर्सनली मैं जानता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता हूं, क्योंकि ये उसका और परमेश्वर का मामला होता है। मैं केवल उन्हीं विषयों पर बोलता हूं जो विषय चर्च के साथ संबंधित है, जिससे चर्च की लाइफ में कोई अपवित्रता ही ना आए। लेकिन पास्टर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये उनका और परमेश्वर का मामला है और प्रभु उनका न्याय करेगा। तो जिस दुश्मन को सैमसन को कब्जा करने के लिए पैदा किया था, वही दुश्मन अब सैमसन के ऊपर कब्जा करके उसका तमाशा कर रहा है और क्या कह रहा है कि हमारे देवता ने इसको हमारे हाथ में कर दिया है। ये वही है जिसने हमारे देश में से बहुतों को मार दिया था, लेकिन अब हमारे देवता ने, वो अपने देवता की उपासना कर रहे हैं। शैतान का किंगडम हमेशा ग्लोरीफाई होगा जब आप परमेश्वर के नाम को महिमा देने में फेल हो जाएंगे। परमेश्वर ने बड़े बड़े मिरेकल करके इजराइलियों को बुला लिया, छुड़ा लिया, राजे को शर्मिंदा किया, बड़े बड़े मिरेकल किए, उसको बार बार शर्मिंदा करके उसके पहलोठे को मार के वहां से ले गया। लेकिन परमेश्वर कहता, मैं इजराइलियों को कनान देश में नहीं लेके जाऊंगा। सिर्फ 2 जन थे जो वहां कनान देश में पहुंचे, 20 लाख में से 2 लोग, उनकी जनरेशन गई वहां पे, जो लोग एक्चुअल में निकले थे वो नहीं गए। और आप जानते हैं उन लोगों ने, मिस्रियों ने क्या उपहास किया?
कहता परमेश्वर जो उनको ले गया था वहां से कहां पहुंचाया उनको। लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि इजरायली अपनी कमियों और अपनी गलतियों की वजह से शर्मिंदगी और बेइज्जती दूसरे लोगों की सह रहे हैं, जबकि उनको वो सहनी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इज्जत देने के लिए खड़ा किया था। एक व्यभिचार, एक पाप, परमेश्वर से दूरी आपकी लाइफ में क्या कर सकती है? तो आप सैमसंग को देखें वो क्या कर सकती है, इजराइलियों को देखें वो आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। हालेलुया। कितने साल तक दाऊद एक आम जिंदगी जीता रहा? बहुत साल तक। कितने साल तक? बहुत साल जीता रहा। भेड़े पालता रहा, बकरियां पालता रहा, पाले में रहा, धूप में रहा, लेकिन उसने व्यभिचार नहीं किया। आज जब लोग एक छोटा सा काम पकड़ लेते हैं और अपनी लाइफ में एक छोटी सी जॉब पर गुजारा करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या है बड़ा, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और व्यभिचार में गिरते हैं। और उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा था जो परमेश्वर ने तुमको देना था, अब वो कैंसिल हो चुका है। और मैं सच कह रहा हूं, वचन कहता है शरीर के अनुसार चलने वाला एसाव जब उसने रो रो कर परमेश्वर से माफी मांगने चाहिए, तब भी वो आशीष के काबिल नहीं गिना, जिसने एक बार की रोटी के बदले में अपने पहलौठे होने का पद अपने भाई याकूब को बेच दिया था। कितना का बड़ा गुनाह था हवा का, जो परमेश्वर ने उसको सदा के लिए अपने से अलग किया, कि सिर्फ उसने फ्रूट खाया था। लेकिन परमेश्वर के सामने ये गुनाह बड़े हैं। जिस दुश्मन पर आपको कब्जा करने के लिए बुलाया गया है, जिस शैतान के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर, जिस कलेश के ऊपर, जिस गरीबी के ऊपर, अगर आप परमेश्वर में सही नहीं चलेंगे तो ये चीजें आपके ऊपर कब्जा करेंगी। फिर लोग बोलेंगे कि देखो ये बड़ी बातें करता था, लेकिन इसकी लाइफ में देखो कितनी बीमारियां हैं, कितनी तकलीफें हैं। और वो ये नहीं देखेंगे कि आप परमेश्वर में सही नहीं चले, या आपने व्यभिचार किया, या आपने गलत काम किए। वो ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिजल्ट क्या है। इसलिए जो लोग परमेश्वर को फेल कर देते हैं वो श्रापित के बाद श्रापित होते जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर के सामने फेल नहीं होते और परमेश्वर की महिमा को बरकरार रखते हैं और अपनी लाइफ को परमेश्वर के स्टैंडर्ड के मुताबिक रखते हैं, वो आशीषित के बाद आशीषित होते जाते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है उनकी लाइफ में। अब आपने ये डिसाइड करना है कि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको वो काम करना है या आपको शरीर के पीछे चलना है। तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम बेइज्जती की जिंदगी गुजारोगे। अगर आप इंटरनेट पे देखें, बहुत से लोग जिन्होंने सारी उम्र इज्जत गवाई, वे व्यभिचार का एक काम किया और इज्जत मिट्टी में मिल गई। वचन कहता है थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती है। सारी उम्र इज्जत कमाते गए और बुढ़ापे में कुछ ऐसा कर दिया, सारी इज्जत खराब कर ली। क्योंकि बाइबल कहती है जहां व्यभिचार होगा वहां नाम धराई होगी। उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। जो व्यभिचार का पाप करता है उसकी बेइज्जती लाइफ टाइम परमेश्वर का कभी खत्म नहीं होगी। लाइफ टाइम की बात कर रहा है वो। दाऊद ने पाप किया, उसका असर माफी के बाद भी उसके मरते दम तक रहा। मरते दम तक उसके बच्चे आपस में लड़ते रहे।